मुनियों के दर्शन पाना तो उठे अखिया खोल होश में आ। मुनियों के दर्शन पाना तो सबको ये मंत्र सुना जातो। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु सबको ये मंत्र सुना जातो। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु एक बार तो मुख से बोल जरा। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु ये वक्त नहीं है सोने का और नींद में गाफिल होने का। यह वक्त नहीं है सोने का और नींद में गाफिल होने का। ये मंत्र है दिल को धोने का। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु ये मंत्र है दिल को धोने का। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु एक बार तो मुख से बोल जरा। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु एक चित से सिमरन कर ले तो और ध्यान प्रभु का धर ले तू। एक चित से सिमरन कर ले तू और ध्यान प्रभु का धर ले तू। कुछ बोझ को हल्का कर ले तू। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु कुछ बोझ को हल्का कर ले तू। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु एक बार तो मुख से बोल जरा। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु जो जिनवर के गुण गाता है वो भव सागर तीर जाता है। जो जिनवर के गुण गाता है वो भव सागर तीर जाता है। नहीं नर को भी दुख पाता है। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु नहीं नर को भी दुख पाता है। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु एक बार तो मुख से बोल जरा। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु हर वक्त
अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंतों को नमस्कार। ऋषिसिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको वंदू बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष चातुर्मास प्रारंभ से नवतत्वों की चर्चा आप सुन रहे हैं, जिसके अंदर आपके समक्ष पाप तत्व की चर्चा चल रही है, जिसके अंदर 3 पापों को आप श्रवण कर चुके हैं। आज आपके समक्ष चौथा पाप और 5वां पाप आएगा। चौथा पाप जिसका नाम है मैथुन। आम बोलचाल की भाषा में, शास्त्रीय की भाषा के अंदर इस पाप को अब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा और चर्या का अर्थ होता है रमन करना। जब कोई साधक आत्म तत्व में चरण रमन करता है, आत्म तत्व में लीन रहता है, तो वह ब्रह्मचारी कहलाता है। और जब इस आत्मा के ऊपर इंद्रियां और मन हावी हो जाते हैं, तो व्यक्ति अब्रह्मचारी हो जाता है। इस चौथे पाप के अंदर व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है। इस पाप को प्रभु महावीर ने सबसे खतरनाक कहा है, और इसके अंदर व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का भी भान नहीं रहता। प्रभु ने कहा है तवेसु उत्तम ब्रह्मचर्यम, कि सभी तपों के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत क्या है, सबसे उत्तम है, सबसे महान है। जो शील व्रत का पालन करता है उसके चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं। पर आज के समय के अंदर ये व्रत खंडित होता जा रहा है।
इंसान को, आज की जनरेशन को इस व्रत की महिमा के बारे में पता ही नहीं है कि इस व्रत के पालन करने से हमारे जीवन के अंदर कितनी उपलब्धियां आ सकती हैं। आपने रामायण को भी सुना है और महाभारत में भी देखा है, महाभारत को भी सुना है। रामायण के अंदर रावण किसका हरण करने के लिए आया था? सीता का हरण करने के लिए आया था और सीता का इतना प्रभाव कि वो उसको टच भी नहीं कर पाया। और महाभारत के अंदर दुशासन ने क्या कहा था? द्रौपदी का चीर हरण करवाएंगे, यानी कि वो चीर हरण हुआ भी। तो जो रामायण के अंदर शील व्रत की क्या बताई गई है? महिमा बताई है। और महाभारत के अंदर कि व्यक्ति किस प्रकार ब्रह्मचर्य का सेवन करने को आतुर हो जाता है। आपने नाम सुना होगा विजय सेठ और विजया सेठानी का, सबने सुना होगा क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है कि जब उनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद 15 दिन का नियम विजय ने ले रखा था और 15 दिन का नियम विजय ने ले रखा था। अब जब शादी हुई तो ना एक दूसरे को अपने नियम के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमें गृहस्थी में रहते हुए भी हम इस व्रत का क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनका इस व्रत के पालन करने से उनके जीवन के अंदर इतनी समृद्धि आ गई थी, उनको इतनी ताकत मिल गई थी कि एक बार शहर के अंदर एक सेठ ने कहा कि मुझे 500 साधुओं को भोजन करवाना है। तो भगवान ने उन्हें कहा कि यदि भोजन करवाना है तो विजय सेठ और विजया सेठानी को यदि तुमने उन दोनों को भोजन करवा दिया तो 500 साधुओं को भोजन कराने के बराबर है। तो प्रभु ने कहा कि इस व्रत को संजो के रखना प्रत्येक मानव का क्या है? कर्तव्य है। इसको हम कैसे संजो के रख सकते हैं? सबसे पहली बात तो अपने कपड़ों के आचरण से। कपड़े कैसे पहनते हैं उससे व्यक्ति का आचरण पता लग जाता है कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, उसका आचरण कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो प्रभु हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति का यदि जीवन देखना है कि जीवन कैसा है, यदि किसी का जीवन फटेहाल होगा तो उसको फटे हुए कपड़े पहनना क्या होगा? पसंद होगा। आज के बच्चों को पूछा जाए कि ये फटे हुए कपड़े, हम तो फटे हुए ही कहेंगे, क्यों पहनते हो? वो कहते हैं ये तो आज के समय में क्या है? फैशन है। और ये फटे पुराने कपड़े भी कितने क्या आते हैं? महंगे महंगे कपड़े आते हैं, कितने ब्रांडेड होते हैं। अरे इतने ब्रांडेड होते हैं, इतने महंगे होते हैं तो कैंची से क्या कर लो? खुद ही काट लो। तो कहते हैं कि जिस बच्चे को, जिस बहू को, जिस बेटी को इस तरह के खुले कपड़े पहनने का पसंद होगा तो यानी कि उसके जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित होने की क्या है? पूरी पूरी संभावना है। और जो अपने वस्त्रों को पूरे ढके हुए वस्त्र पहनते हैं वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को भी क्या रखते हैं? संभाल कर रखते हैं। तो इस प्रकार प्रभु ने इस व्रत के लिए कहा कि पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश में क्या कर लिया है? प्रवेश कर लिया है। भारतीय संस्कृति को सब भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। इसका भी ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित होने में सबसे मुख्य कारण है। आज हम भी सुनते हैं और आप भी सुनते हैं कितने कितने रोज क्या होते हैं? केस होते हैं। क्या किसी लड़की की आज के समय में बाहर निकलने के बाद सुरक्षा है? नहीं है। हम सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किसी प्लेवे स्कूल के अंदर है, नर्सरी एलकेजी के अंदर है, वहां पर भी लड़कियां क्या नहीं है? सुरक्षित नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि इस चौथे व्रत से सबका लेना देना बंद हो गया है। किसी को कुछ लगता ही नहीं है कि इस व्रत का पालन करना कितना इम्पोर्टेंट है।
तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो उसके जीवन से सभी बुराइयां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। उसके दूसरा कहते हैं उसकी आत्म शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। तीसरा कहते हैं उसकी इंट्यूशन पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसका अपनी शरीर, इंद्रिय और मन, इन तीनों पर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और जिसका अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर जिसने कंट्रोल कर लिया, उसके कुछ जन्म ही क्या रहते हैं, शेष रहते हैं। क्योंकि देखो हम सबसे ज्यादा किसके अधीन हैं, मन के अधीन है। मन करता है तो आते हैं, मन करता है तो खाते हैं, मन करता है तो सोते हैं। जैसा मन हमें घुमाता है वैसे हम क्या करते हैं, घूमते हैं। परंतु जो साधक होता है वो मन को ही क्या करता है, घुमाता है। वो मन को क्या देता है, आदेश देता है। तो इस प्रकार प्रभु महावीर ने इस चौथे पाप के अंदर ब्रह्मचर्य के सेवन को भी पाप बताया है। इसके बाद अगला पाप आता है जिसका नाम है परिग्रह। क्या नाम है, परिग्रह। और ये ऐसा नाम है, आप क्या करते हैं रोज दिनचर्या के अंदर या साधु साध्वी के मुंह से क्या करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। परिग्रह क्या होता है, परिग्रह, परि कहते हैं चारों ओर, ग्रह कहते हैं रहना। कि जब व्यक्ति अपने चारों ओर समान को घेरे रखता है, उसके मन के अंदर मेरे पास ये हो जाए, मैं ये ले लूं, मेरे पास ये आ जाए, जब वो बस इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, इस तरह की विचारधारा रखता है, तो व्यक्ति का इस परिग्रह के पाप में क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। कहते हैं शास्त्रों के अंदर मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, कि वस्तु के प्रति ममत्व का भाव होना ही क्या है, परिग्रह है। ममत्व यानी कि क्या, ममता, अटैचमेंट, ये क्या है, मेरा है, ये मेरे हैं। वो व्यक्ति भी हो सकता है और वो वस्तु भी हो सकती है। हम मेरी चीज किसको कहते हैं, मेरा घर है, मेरे कपड़े हैं, मेरा सामान है, मेरी ज्वेलरी है, या मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे मायके वाले हैं। तो जहां जहां पर हमारा मेरापन जुड़ता है उनसे हमें क्या होता है, ममत्व का भाव होता है, उनके साथ हमें अट्रैक्शन होता है। प्रभु ने कहा परिग्रह सिर्फ वस्तुओं का ही नहीं, व्यक्तियों का भी क्या होता है, परिग्रह होता है। कुछ व्यक्तियों को हम देखते हैं अपने परिवार से इतनी अटैचमेंट होती है कि महिलाएं 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलती। अरे मैं बाहर आ गई, सड़क में आ गई, प्रवचन में आ गई तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो लेट हो जाएंगे, काम वाली आएगी। यानी कि वो अपने आप को पूरा दिन उसमें ही क्या रखते हैं, डुबोकर रखते हैं। प्रभु ने कहा यदि आपकी जितनी ज्यादा मेरेपन वाली बात होती है, उस व्यक्ति का उतना ही परिग्रह पाप में क्या होता है, प्रवेश होता है। परिग्रह के पाप के अंदर प्रवेश के प्रभु ने 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला है इच्छा। क्या है, इच्छा। इच्छा यानी कि क्या, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। जब मुझे कुछ चाहिए की इच्छा करोगे तो आपके पास क्या होगा, परिग्रह होगा। जब कुछ चाहिए ही नहीं, क्या आप परिग्रह कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। कुछ चाहिए, उसके लिए हम दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जब तक कुछ चाहिए की प्रवृत्ति रहती है तब तक व्यक्ति इस परिग्रह वाले पाप को करता है। दूसरा इसका कारण होता है स्पर्धा। क्या होता है, स्पर्धा, यानी कि देखा देखी। क्या करता है, देखा देखी। जैसे कि आपने किसी के पास अच्छे कपड़े देखे, हमारी बहनों को स्पेशल
आपने किसी के सुंदर कपड़े देखे, सुंदर आज के समय में आप क्या क्या चलते हैं, लहंगे हो गए, वन पीस हो गए, कुछ भी हो गया, वो आपने देखा तो देखते ही अरे तुमने कहाँ से लिया, ये तो क्या लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा अब उसने ऐसा पहना हुआ था, मैं भी ऐसा क्या करूंगी, बनवाऊंगी। आप किसी के घर पर गए, आपने वहां फर्नीचर देखा, कोई क्या देखा, इंटीरियर का सामान देखा, तो देखते क्या कहोगे, अरे हम भी क्या करेंगे, ऐसा बनवाएंगे, हम भी ऐसा लेकर आएंगे। या फिर तीसरा होता है, अरे हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास तो क्या है, इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा घर है, इतनी गाड़ियों में वो घूमते हैं, हमारे पास भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखा देखी भी हम इस पाप के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। बेशक यूज आए या ना आए, परंतु उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। और तीसरा होता है इस प्रवेश, पाप में प्रवेश करने का कारण परदर्शन। क्या होता है, परदर्शन, यानी कि दिखावा, कि समाज में मैं रह रहा हूँ, परिवार के अंदर कोई मेरे घर पर आए और वो क्या हो जाए, देखता ही रह जाए। ऐसा सुंदर घर तो हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर, पूरे अपार्टमेंट में किसी का भी नहीं है, इतना सुंदर क्या बनवाऊंगा, घर बनवाऊंगा। कोई कपड़े खरीदते हैं, कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, अरे इतनी सुंदर, इतनी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इतनी यूनिक होनी चाहिए कि बस वो चीज क्या हो, मेरे पास ही हो। बस अपने शो ऑफ करने के लिए व्यक्ति, प्रदर्शन की भावना से व्यक्ति क्या करता रहता है, परिग्रह करता रहता है। तो परिग्रह करने के कितने कारण हैं, तीन। पहला कारण कौन सा, इच्छा के कारण, फिर दूसरा स्पर्धा, और तीसरा क्या होता है, प्रदर्शन। प्रभु कहते हैं ये हो गए परिग्रह के तीन कारण। अब शास्त्रों के अंदर परिग्रह दो प्रकार का बताया है, एक होता है बाह्य परिग्रह और एक होता है आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह किसे कहते हैं, जो चीज क्या होती है, बाहर की होती है, जो सबको क्या देती है, दिखाई देती है। और आभ्यंतर परिग्रह क्या होता है, जो हम अपने अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह बताया है। कितने प्रकार का, 9 प्रकार का, कि जो व्यक्ति को क्या करता है, सबको दिखाई देता है। जिसके अंदर पहला कहते हैं क्षेत्र परिग्रह। क्षेत्र परिग्रह यानी कि खुली प्रॉपर्टी, यानी कि आपने ऐसी जगह ली हुई है, सिर्फ वो जगह है जिसके ऊपर क्या नहीं है, अभी छत नहीं है, लेंटर नहीं डला हुआ है। आपने यदि ऐसे कितने भी प्लाट ले रखे हैं जो अभी बने नहीं हैं, वो किसमें आते हैं, बाह्य क्षेत्र परिग्रह के अंदर आते हैं। दूसरा होता है वास्तु परिग्रह। वास्तु परिग्रह यानी कि जो बने हुए क्या होते हैं, घर होते हैं, कि एक फ्लैट यहाँ पर है, एक कहीं दूसरी जगह है, एक कहीं तीसरी जगह है, या यहीं पर ही 3-4 फ्लैट है। तो यदि, क्योंकि रहना तो किसके अंदर है, एक में ही है, और आपने इन्वेस्ट करने के लिए इधर उधर लेके रख दिए, परंतु किसका दोष लग रहा है, परिग्रह, आप में आपका प्रवेश हो रहा है। इसके बाद तीसरा कहते हैं हिरण्य परिग्रह। हिरण्य परिग्रह के अंदर आता है आपके पास जितनी भी सिल्वर है, क्या है, सिल्वर। पहले के समय में और आज के समय में भी बहुतों के पास होते हैं, चांदी के क्या चलते थे, बर्तन चलते थे, चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, या कोई मेहमान आता था तो चांदी के बर्तन क्या करते थे, निकालते हैं। आज भी कई कई क्या होते हैं, जब शादी होती है तो शादी में चांदी का क्या देते हैं, डिनर सेट देते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जो सच्चा श्रावक है उसे अपने निमित्त ज्यादा चांदी भी नहीं रखनी है, जितने आपके उपयोग में आती है उतनी ही आपको क्या रखनी है, चांदी रखनी है, और बाकी सब एक दूसरे को क्या कर दो, आप सौंप दो, क्योंकि छोड़ के तो क्या करनी पड़ेगी, जानी पड़ेगी।
ये तो है नहीं, जितने मर्जी किलो चांदी इकट्ठा कर लो, ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ आप चांदी भी क्या करेंगे, विदा करेंगे। तो प्रभु ने कहा कि जितनी भी चीज आपको लगता है कि मेरे जीवन के लिए इतनी जरूरत काफी है, उतनी रख के बाकी सबका क्या कर दो, दान कर दो, या अपने जिसको आपको देनी है उसको दे दो। तो आप इस परिग्रह, बाह्य परिग्रह से मुक्त हो सकते हैं। चौथा कहते हैं सुवर्ण परिग्रह। सुवर्ण के अंदर आता है सोना। क्या आता है? सोना। सोना किसे कहते हैं? जो व्यक्ति को कभी सोने ना दे। क्या ना दे? सोना। वो कहता है तेरे पास सोना है तो तू क्या मत कर, सो मत। फिर भी सबको क्या लगता है? बड़ा प्यारा लगता है। कुछ हमारी स्पेशल भाइयों तो कम पहनते हैं, हमारी बहनें तो क्या करती हैं, ज्यादा पहनते हैं। और आज के समय में तो फैशन खत्म हो गया, अब कहाँ पे रखते हो? लॉकर में। अब बेशक उसको साल भर नहीं पहना, 2 साल नहीं पहना, परंतु मेरे पास क्या चाहिए? होना चाहिए। तो ये सोना भी प्रभु कहते हैं आपकी एक एज की आप दायरे में आ गए हैं। आप ये तो है नहीं कि जो आज से 15-20 साल पहले ज्वेलरी पहनते थे वो आप आज भी पहन सकते हो। तो जो ज्वेलरी आपके अब काम नहीं आने वाली है, उस ज्वेलरी को आप देकर अपना क्या कर सकते हो? परिग्रह कम कर सकते हो। अपने हाथ से दे दोगे तो आपकी क्या बढ़ेगी? इज्जत बढ़ेगी कि मेरी सासू ने, मेरी माँ ने मुझे क्या दिया है? सोना दिया है। और जब आप अपने हाथ से नहीं दोगे तो एक ना एक दिन वो अपने आप क्या ले लेंगे? अपने हाथ से ले लेंगे। तो अच्छा है अपने हाथों से और अपनी आंखों से देखोगे उनको पहनते हुए तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि ये सोना ज्यादा रखना भी क्या होता है? बाह्य परिग्रह के अंदर आता है। इसके बाद कहते हैं धान्य परिग्रह, धन परिग्रह। धन के अंदर आता है नगदी। क्या आता है? नगद। अब देखो, जब वो भी समय सबको याद होगा कि जब मोदी जी ने क्या करी थी, रात के 8 बजे घोषणा की थी कि आज से बाद ये नोट नहीं चलेंगे। तो जिन्होंने अपने पास जितने नगद रखे हुए थे वो सबसे ज्यादा क्या हुए थे? परेशान हुए थे। उन लोगों की तो नींद चैन सब क्या हो गया था? खत्म हो गया था। कि हमें तो इस मोदी जी को लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी थी कि इन्होंने तो क्या कर दी, हमारी बहनें कहती थी सारी सेविंग हमारी क्या आ गई? बाहर निकल के आ गई। अब सेविंग को चेंज करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तो ये क्या है कि कभी भी जितना ज्यादा नगद रखोगे वो कभी क्या हो सकता है? कागज में बदल सकता है। या कई बार हम देखते हैं कुछ व्यक्ति इतना पैसा होता है कि वो कहीं पर किसी अलमारी में रखते हैं और उस अलमारी में ही दीमक लग जाती है। क्या लग जाती है? दीमक। ये भी हमने अपनी आंखों से क्या करा है? देखा है और सुना भी है कि पैसों की गड्डी रखी या फिर अटैची के अंदर, बैग के अंदर पैसे रखे, दीमक निकल गई, 2 साल के बाद देखा तो एक भी क्या नहीं मिला? नोट नहीं मिला। तो उस समय भी क्या होता है? कितना दुख होता है। अब जिसने उस पैसे को रखा उस बेचारे के ऊपर क्या बीतती होगी, आप क्या कर सकते हो? कल्पना कर सकते हो। इसके बाद अगला बाह्य परिग्रह आता है धान्य परिग्रह। धान्य के अंदर आता है अनाज आदि का जरूरत से ज्यादा संग्रह करके रखना। कि जरूरत कितनी है? थोड़े से की जरूरत है कि इतना सारा क्या कर लिया? स्टॉक में रख लिया। और स्टॉक में रखने के बाद जब उसमें छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं तो दोष किसको लगता है? जिसने संग्रह किया, जिसने देखभाल नहीं करी। इसलिए प्रभु ने कहा कि घर के अंदर राशन पानी का भी, जो अनाज इत्यादि होते हैं, उनका भी जरूरत से ज्यादा परिग्रह करके नहीं रखना। अगला परिग्रह होता है द्विपद परिग्रह। द्विपद के अंदर आता है, पहले के समय में तो कहते थे कि जो मोटरसाइकिल हो गई या फिर बाइक हो गई, एक्टिवा हो गई, पर आज के समय के अंदर इन द्विपद के अंदर लेते हैं अपनी सेवा के लिए। आप जितने भी मेड्स रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं, बाइयां रखते हैं, वो किसमें आती है? बाह्य परिग्रह के अंदर आती है। आपको जरूरत एक बाई की है, एक काम वाले की है, आपने कितने रख रखे हैं?
अलग अलग रख रखे हैं, ये उस काम के लिए, ये उस काम के लिए, ये उस काम के लिए। तो यहाँ पर प्रभु का कहने का तात्पर्य यही था कि आपके शरीर के अंदर सामर्थ्य है, आप कर सकते हो, तो जितना हो सके उतना काम क्या करो, स्वयं करो। यदि आप ज्यादा सेवक रखोगे, मेड्स रखोगे, तो आप क्या हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। और आलस में व्यक्ति क्या रहता है, पूरे दिन पड़ा रहता है, ये दवाइयां खानी, वो दवाइयां खानी। तो जब वो समय देखो कि जब घरों के अंदर कोई बाइयां नहीं होती थी, कोई मेड्स नहीं होती थी, क्या घरों के अंदर इतनी दवाइयां आती थी, इतनी बीमारियां थी, इतने डॉक्टर्स थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी सभी क्या रहते थे, स्वस्थ रहते थे। तो यहीं पर कहने का तात्पर्य यही है कि जितना हम अपने आप से काम करते हैं उतना हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जितना हम ज्यादा मेड्स के ऊपर आधारित रहते हैं उतना ही हमें परिग्रह का भी क्या लगता है, दोष लगता है। आपको लगता है चलिए इससे ये काम करा लें, वो काम करा ले, फालतू काम हम क्या करते रहते हैं, कराते रहते हैं, इससे भी दोष लगता है। अगला बाह्य परिग्रह के अंदर आता है चतुष्पद परिग्रह। चतुष्पद के अंदर आती हैं हमारी गाड़ी विज्ञारा, क्या आती हैं, जिनके चार क्या होते हैं, पहिए होते हैं। आज के समय में एक गाड़ी से ही लोगों की क्या नहीं है, संतुष्टि नहीं है। घर के अंदर जितने मेंबर हैं उससे डबल क्या होने लग गई हैं, गाड़ियां होने लग गई हैं। गाड़ी भी छोटी गाड़ी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी क्या आने लग गई हैं, गाड़ियां आने लग गई हैं। जब मेट्रो शुरू हुई थी तो क्या कहा था कि दिल्ली का ट्रैफिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पर ट्रैफिक क्या कम हुआ नहीं, उतने विकल्प और क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। पिताजी जाएंगे वो अपनी अलग गाड़ी में, माता अपनी अलग गाड़ी के अंदर, यहाँ तक कि बहनें अपनी अलग रखती हैं कि दिन भर हमें कहीं भी जाना होगा तो हम क्या करेंगी, चले जाएंगे। बच्चे अपनी अलग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि जितनी जरूरत है, जब एक गाड़ी से, दो गाड़ी से काम हो सकता है तो हम ज्यादा गाड़ी का प्रयोग क्यों करें। तो आवश्यकता से अधिक चतुष्पद यानी के वाहन रखने से भी दोष लगता है। इसके बाद अगला नौवां परिग्रह आता है कुप्य परिग्रह। कुप्य परिग्रह के अंदर आता है धातु से बने बर्तन। किससे बने, धातु से बने। आज के समय में तो शायद क्या हो गए हैं, फैशन भी कम हो गया, बहुत कम लोगों के पास होंगे। इसके अंदर पहले चलते थे कांसे के बने हुए बर्तन, आप में से बहुतों ने देखे होंगे। कांसे के बर्तन वो भारी भारी क्या होते थे, बर्तन होते थे। और हमारी दादी दादी के समय में क्या होते थे, चलते थे, जब शादी होती थी तो वो ही क्या करते थे, वो दहेज में लेकर आते थे। फिर आए पीतल के बर्तन और धीरे धीरे करके इन बर्तनों का फैशन क्या हो गया, अपने आप ही कम हो गया। यानी कि ये वाला परिग्रह तो 9 परिग्रह में से बाह्य परिग्रह तो अपने आप ही क्या हो गया है, खत्म हो गया है। परंतु फिर भी इसके अंदर कहा गया है आज के समय में अपनी किचन के अंदर बहनों को सबसे ज्यादा प्यार होता है अपनी क्रोकरी से। किससे होता है, क्रोकरी से। फैशन हर दिवाली पे कुछ हम देखते हैं, हर साल नई नई बड़ी शौक से बताते हैं, महाराज इस साल हम इतनी लाए, हम इतनी लाए, हम इतनी लाए। तो प्रभु ने कहा कि जब तक वो चल रही है आप ज्यादा संग्रह करते रहोगे तो आपका इस पाप के अंदर क्या हो जाएगा, परिग्रह हो जाएगा। इकट्ठा करते जाओगे तो आसक्ति और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहीं टूट ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं कोई ले ना जाए, कहीं पीली ना पड़ जाए, पूरा दिमाग इसमें ही क्या करता रहता है, उलझता रहता है। तो प्रभु ने ये 9 प्रकार के क्या बताए हैं, बाह्य परिग्रह बताए हैं, जिसके अंदर व्यक्ति दिन रात लगा रहता है। और आज के समय के अंदर ये बाह्य परिग्रह बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। जैसे कि कपड़े पहनने हैं तो किसके पहनने हैं, मैचिंग के पहनने हैं। मैचिंग के साथ साथ पर्स भी क्या होना चाहिए, मैचिंग वाला होना चाहिए। कुछ हम देखते हैं चश्मा लगाएंगे तो चश्मे का फ्रेम भी क्या होगा, मैचिंग वाला होगा।
और उसके साथ पैरों में क्या पहनेंगे, चप्पल या जूते पहने, वो भी क्या होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए, मैचिंग की होनी चाहिए। और इस तरह करते करते कितना क्या लगा लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं, और फिर भी कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, अब नया लाना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है कि जो वस्तु, जो कपड़ा आपके 1 साल तक यूज नहीं आया, उसको आपने नहीं पहना, तो समझना उसके बिना आपका काम चल सकता है। क्योंकि जो कपड़ा आप 1 साल पहनोगे यानी कि वो आपके जरूरत का है, और जो 1 साल 2 साल तक पड़ा हुआ है वो कभी भी आप क्या नहीं करोगे, उसको पहनोगे ही नहीं। और आपको किसका दोष लगता रहेगा, परिग्रह का दोष लगता रहेगा। कई बार आप भी देखते होंगे कि आपने कोई कपड़ा रखा और रखने के बाद 4-5 साल के बाद देखा, या तो उसको उठाया, कपड़ा क्या हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, यदि पहन लिया तो पहनते क्या हो जाता है, फट जाता है, या उसके अंदर कीड़े क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो आप जैन हैं, भगवान महावीर के अनुयायी हैं, श्रावक है, अभी क्या आने वाली है, दीपावली भी आने वाली है, तो शुरुआत अपने आप से ही करो कि जो कपड़े मेरे यूज नहीं आ रहे, उन कपड़ों को दूसरों को क्या कर दो, दे दो। कम से कम दूसरा पहनेगा और वो क्या होएगा, खुश तो होएगा ही होएगा, उसको कितना अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार हम इस बाह्य परिग्रह से अपनी आसक्ति क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होती है, आसक्ति होती है। जितना ज्यादा होगा, जब वो खराब होंगे उतने ही क्या होगे, दुखी होगे, परेशान हो जाओगे। जब जितना कम होगा उतनी चीज को उतने समय के लिए क्या रखोगे, संजो कर रखोगे। इसके बाद 12 प्रकार का क्या आता है, आभ्यंतर परिग्रह आता है, जिसके अंदर आता है हास्य, किसी की हंसी मजाक उड़ाना भी क्या आता है, आभ्यंतर परिग्रह के अंदर। जब हम किसी पर हंसते हैं तो हम अंदर ही अंदर क्या करते हैं, हंसते हैं। रति अरति, कोई चीज हमें अच्छी लगती है वो किससे लगती है, मन से लगती है। कोई चीज हमें बुरी लगती है तो किसके माध्यम से लगती है, मन से लगती है। और एक होता है भय, भय यानी कि डर, डर भी हमें किस चीज का होता है, हमारे मन से ही होता है। और जिस व्यक्ति को जितनी आसक्ति होती है उतना ही वो क्या रहता है, भयभीत रहता है। जितना आसक्ति कम होगी उतना वो डर से क्या रहता है, मुक्त रहता है। फिर आता है शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये और मिथ्यात्व, ये सब आते हैं अभ्यंतर परिग्रह के अंदर। कि आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ज्यादा अहंकार लेकर आ रहे हैं, ज्यादा माया कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब भी किसमें आता है, परिग्रह के अंदर आता है। जब राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा कि प्रभु आपने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, तो नरक में जाने का क्या कारण है, तो मैं नरक में क्यों जाऊंगा। तो प्रभु ने कहा था तुम्हारे नरक में जाने का कारण है महापरिग्रह। क्या कहा, महापरिग्रह, कि तुम्हें अपने राज्य के प्रति इतनी ममता है, इतनी आसक्ति है, इसके कारण तुम कहाँ पर जाओगे, नरक में जाओगे। प्रभु कहते हैं बस प्रभु से यही प्रार्थना भी करिए, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कि हे भगवान मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि मैं अपना गुजारा भी अच्छे से कर सकूं और अपने परिवार का गुजारा भी कर सकूं, और जो मेरे द्वार पर आए मैं उसको भी क्या कर सकूं, दे सकूं। पर आज के समय में ये भी उल्टा हो रहा है, जिसके पास मीडियम होता है या कम होता है उसकी देने की क्या रहती है, भावना रहती है, और जिसके पास जितना ज्यादा होता है
उसकी भावना उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपने भी बहुत बार देखा होगा और हम तो क्या करते हैं, देखते ही देखते हैं। जब व्यक्ति के पास नहीं होता, कहता है महाराज जी, गुरु महाराज कृपा कर दो, हम इतना क्या करेंगे, दान करेंगे, इतना जहां कहोगे वहां लगवा देंगे। और जैसे ही वो पैसा आता है, गुरुओं की कृपा हो जाती है, सबसे पहले गुरु चरणों को ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि अब क्या आ गया है, पैसा आ गया है। तो प्रभु ने क्या कहा कि जो इच्छा होती है, इच्छा आगा समा अनंतिया, की इच्छा आकाश के समान क्या है, अनंत है। आप चिंतन करो कि इतना समय बीत गया, इतनी उम्र बीत गई, इन कपड़ों को पहनते पहनते, इन वस्तुओं को खाते खाते, क्या इन वस्तुओं के बिना मैं नहीं रह सकता? क्या मैं नया कपड़ा नहीं खरीदूंगा, क्या मेरा जीवन नहीं चलेगा? या संकल्प करो कि जब भी कोई नया कपड़ा खरीदो तो अपने 2 कपड़े किसी को क्या कर दो, दान। तो इतना तो क्या कर सकते हो, कर ही सकते हो ना। या संकल्प कर सकते हो कि 1 साल के अंदर 1 जोड़ी, 2 जोड़ी या 5 जोड़ी से ज्यादा नए कपड़ा मैं नहीं लेकर आऊंगा। तो कुछ ना कुछ जीवन के अंदर मर्यादा जरूर होनी चाहिए। प्रभु ने कहा कि जब तक जीवन में मर्यादा नहीं होती, तब तक जीवन के अंदर ये 5वां पाप क्या करता रहता है, प्रवेश करवाता रहता है। और आपको पता है कि पाप किसका कारण है, दुर्गति का कारण है, नरक में ले जाने का कारण है। तो हम सब तो समझदार हैं, भगवान के अनुयायी हैं, तो अपने जीवन को दुर्गति में ना ले जाकर किस तरफ ले जाना है, शुद्ध गति में, सद्गति के अंदर जब लेकर जाएंगे तो हमारा ये जीवन भी सुंदर बनता है और आगे आने वाला जीवन भी हमारा सुंदर बनता है। तो इस प्रकार आपने 5 पापों को, 18 में से कितने पाप हो गए हैं, 5 पाप। पहला पाप कौन सा है, प्राणातिपात। उसका मतलब क्या था, किसी जीवों की हिंसा नहीं करना। और दूसरा मृषावाद, झूठ नहीं बोलना। और तीसरा अदत्ता दान, चोरी नहीं करनी। और 5वां मैथुन का सेवन नहीं करना। और 5वां आपने परिग्रह की वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक ज्यादा संग्रह नहीं करना। तो इस पाप को सिर्फ सुन के यही छोड़ के नहीं जाना कि उठ के जाओ और महाराज अपना पाप अपने पास रखो। तो घर जाके थोड़ा सा अपनी अलमारी को क्या करना, खोलना, अपना सामान देखना कि कौन सा मेरी जरूरत में नहीं आता, उसको थोड़ा थोड़ा निकालने का क्या करना, प्रयास करना। तभी पापों को सुनने का क्या है, फायदा है। वैसे तो आप तो मेरे से भी ज्यादा क्या हो, ज्ञानी हो, इतने इतने महापुरुषों के, इतने गुरु भगवंतों के क्या सुनते हो, प्रवचन सुनते हो। परंतु प्रवचन सुनने का फायदा तभी है जब जीवन में क्या करो, अमल करो। यदि पूरे चातुर्मास में एक वाक्य पर भी आपने अमल कर लिया कि महाराज ने ये बात कही थी और मुझे क्या करना है, इस बात को करना है, तो चातुर्मास करना भी, करवाना भी और आपका सुनना भी, तीनों क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा मत कहना कि पहले के समय में कहते तो रब भी कि पहले के लोग कहाँ पर बैठते थे, जमीन पर बैठते थे। तो एक बार एक गुरुजी ने पूछा कि भाई आप लोगों को क्या आता है, सही से समझ तो आता है ना? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज समझ तो आता है, क्योंकि आप बैठे होते हो ऊपर और हम बैठे होते हैं नीचे। आप जो बोलते हो वो हमारे सिर के ऊपर से क्या हो जाता है, चला जाता है। तो पर आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा ना, आप तो क्या बैठे हो, मेरे बिल्कुल सामने और बराबर से में बैठे हो। इसलिए अपने अंदर क्या रखना, इस बात को अमल में रखना और अमल में उतारने का प्रयास